हेलो। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के इस नए एक्सप्लेनर में गोता लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं द विस्परिंग फार्म के पहले एपिसोड की। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत तो बहुत ही मासूम खुशी और चमक के साथ होती है, लेकिन जो बहुत ही तेजी से एक गहरे अनजाने खौफ में बदल जाती है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक ऑथर हमारी सबसे सुरक्षित जगह को एक डरावने सपने में बदल सकता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, वो लगातार गुनगुनाती थी। सुनकर ये अजीब लगता है ना? ये एक ऐसा खौफनाक रहस्य है जो इस पूरी कहानी की नींव है। एक ऐसा रहस्य जो इस परिवार की खुशियों पर ग्रहण लगाने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी को एकदम शुरुआत में ले चलते हैं, जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और खुशनुमा है। कहानी की शुरुआत होती है गर्मियों की एकदम परफेक्ट सुबह से। मतलब सोचिए, बिल्कुल वैसी ही सुबह जैसी हम बचपन में गर्मियों की छुट्टियों के पहले दिन इमेजिन करते थे। उत्साह से भरा हुआ, गरम और एकदम सुरक्षित माहौल। सनशाइन फार्म हाउस का नज़ारा कुछ ऐसा ही है। अब यहां इन किरदारों को देखिए। 10 साल का अमित, 7 साल की उसकी छोटी बहन प्रिया, उनके बहुत ही प्यारे मम्मी पापा और उनका डॉगी बिस्किट। ऑथर ने जानबूझकर इस फैमिली को इतना क्यूट और परफेक्ट दिखाया है ताकि हम उनसे तुरंत कनेक्ट कर सकें। क्योंकि सच बताऊं, जब हम इन किरदारों से प्यार करने लगते हैं तो आगे चलकर जब इन पर खतरा मंडराता है ना, तो डर हमें भी लगता है। और बात सिर्फ किरदारों तक ही सीमित नहीं है। जरा इन डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। सुबह 6 बजे मुर्गे की बांग, अमित के वो डायनासोर वाले पजामे, रसोई से आती दालचीनी वाले पैनकेक्स की खुशबू और सुनहरी धूप। ये छोटी छोटी बातें हमें एक बेहद सेफ और खुशहाल माहौल का एहसास कराती हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। जब हम इस तरह के आरामदायक माहौल में होते हैं तो आगे जो भयानक मोड़ आने वाला है उसका झटका हमें और जोर से लगता है। अब आते हैं इस नंबर 12 पर। यह कोई रैंडम नंबर नहीं है। पापा ने मकई के खेत में जो नई भूल भुलैया यानी कॉर्न मेज बनाया है, उसमें पूरे 12 रास्ते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। ये भूल भुलैया एक तरह से वो बाउंड्री है जहां घर की सेफ्टी खत्म होती है और एक अनजानी रहस्यमयी दुनिया शुरू होती है। नाश्ते की मेज पर जब सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तब पापा बहुत ही कैजुअली मकई के खेत में मिले कीचड़ सने पैरों के निशानों का जिक्र करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो उनकी बातों में एक हल्की सी टेंशन है। ये कहानी का पहला हिंट है दोस्तों, पहला सिग्नल कि सब कुछ उतना नॉर्मल नहीं है जितना दिख रहा है। ये एक शानदार फोरशैडोइंग है जो आने वाले खतरे की ओर इशारा करती है। चलिए, अब हम भी बच्चों के साथ मकई के खेत के इस रोमांच में चलते हैं। जैसे अमित और प्रिया नाश्ता करके उस विशाल कॉर्न मेज में घुसते हैं, कहानी की पूरी वाइब ही चेंज होने लगती है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ था फार्म हाउस जहां गर्म धूप थी, हंसी की आवाजें थीं और एकदम खुली जगह थी। और दूसरी तरफ है ये मकई का खेत जहां एकदम गहरे हरे रंग के ऊंचे ऊंचे तने हैं, सीलन भरी मिट्टी की गंध है और एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है। ऑथर ने कितनी खूबसूरती से बच्चों को उस सेफ जोन से निकालकर एकदम अलग थलग कर दिया है। इसे ही कहते हैं शानदार विजुअल और इमोशनल आइसोलेशन। और फिर आता है वो पल जहां हंसी मजाक एकदम से एक खौफनाक सन्नाटे में बदल जाता है। भूल भुलैया के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचकर बच्चों को कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। और गहरे मत जाओ, जमीन पर एकदम ताजी और गीली मिट्टी में किसी ने ये शब्द खुरच कर लिखे थे। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। मिट्टी अभी भी गीली है। इसका सीधा सा मतलब है कि अमित और प्रिया के वहां पहुंचने से बस कुछ ही सेकंड पहले कोई वहां मौजूद था। कोई ऐसा जो शायद उन्हें चेतावनी दे रहा था या फिर डरा रहा। और अगर बच्चों का डर काफी नहीं था तो बिस्किट का रिएक्शन सब क्लियर कर देता है। बिस्किट, जो एक ऐसा निडर कुत्ता है जो कभी ट्रैक्टर की आवाज या आंधी तूफान से नहीं घबराया, वो अचानक अमित के पैरों से चिपक जाता है और दर्द भरी आवाज में कराहने लगता है। जानवरों की ये इंस्टिंक्ट हमें साफ बता देती है कि भाई, ये कोई प्रैंक नहीं है, खतरा एकदम असली है। लेकिन सच कहूं तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज तो अभी आनी बाकी थी। उस भारी सन्नाटे में जहां हवा का एक झोंका तक नहीं चल रहा था, मकई के उन घने तनों के बीच से अचानक एक आवाज आने लगती है, किसी बच्चे के गुनगुनाने की आवाज। अब यहां कैच ये है कि वो कोई रैंडम धुन नहीं थी। वो अमित की मां की बनाई हुई वो खास निजी लोरी थी, जिसे कभी कागज पर नहीं लिखा गया और ना ही घर के बाहर गाया गया। एक ऐसी धुन जो बेहद पर्सनल और सेफ थी। किसी की सबसे सुरक्षित याद को उठाकर खेत के उस डरावने अंधेरे में डाल देना, ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक है।
ये चीज परिवार के उस सुरक्षा कवच को पूरी तरह चकनाचूर कर देती है। आखिर कोई अनजान शख्स इस लोरी को कैसे जान सकता है? इसके बाद जो होता है वो प्योर पैनिक है, एकदम बदवासी। स्टेप 1 हाथ पकड़ो, स्टेप 2 पूरी ताकत से बिना पीछे देखे भागो, और स्टेप 3 किसी तरह मकई के खेत से बाहर धूप में निकलो। फेफड़ों में चुभन, पैरों की पूरी ताकत और बिस्किट का लगातार भौंकना। ये भागने का सीन इतना इंटेंस है कि इसे इमेजिन करके हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। खेत से भागकर जब बच्चे पोर्च पर अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं और बदहवास होकर सब बताते हैं तो सीन का पूरा मूड ही पलट जाता है। पापा धीरे से अपनी चाय का प्याला नीचे रख देते हैं और फिर छा जाती है एक लंबी गहरी खामोशी। ये वो वाली खामोशी है जब बड़ों को कोई भयानक सच पता होता है लेकिन वो उसे कहना नहीं चाहते। फिर माँ बहुत ही संभल कर ये राज खोलती हैं, और इसी के साथ अमित के दिमाग में कहानी के सारे डरावने टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि खेत में वो आवाज किसकी हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, माँ ने कहा कि वो गुनगुनाती थी, पास्ट टेंस में। इसका सीधा मतलब है कि जो भी उस खेत में है वो शायद अब इस दुनिया का है ही नहीं। और अब हम पहुंचते हैं इस एपिसोड के सबसे खौफनाक हिस्से पर। दिन ढल चुका है लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ है। रात का समय है और हम अमित के साथ उसके बेडरूम में हैं। जरा माहौल को विजुअलाइज कीजिए। पुराने फार्म हाउस के चरमराने की आवाजें आ रही हैं। खिड़की के बाहर वो मकई का खेत अब एक विशाल काली दीवान जैसा लग रहा है, और बिस्किट वो अभी भी डरा हुआ, कांपता हुआ बिस्तर के पास दुबका है। सुबह जो फार्म हाउस इतना सेफ और खुशहाल लग रहा था, अब वो अमित के लिए एक पिंजरे जैसा बन गया है। और तभी घर के उस सुन्न कर देने वाले सन्नाटे के बीच हॉलवे से एक आवाज आती है, पैरों की आवाज। एक कदम। ये कदम कोई जल्दबाजी में नहीं है, इनमें एक अजीब सा डरा देने वाला धैर्य है, जैसे बाहर खड़े उस साए को पता है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। वो धीरे धीरे अमित के दरवाजे के करीब आ रहा है। 2 कदम, 3 कदम, और फिर एकदम सन्नाटा। और फिर बहुत ही धीमी गति से अमित के कमरे के दरवाजे का हैंडल घूमने लगता है। और यहीं पर यह पहला एपिसोड हमें इस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लिफ हैंगर पर छोड़ देता है। आखिर मकाई के खेत में कौन है? और अगर वो उस पुराने मजदूर की बेटी है तो उसे मां की वो पर्सनल लोरी कैसे पता? ये सवाल वाकई दिमाग में घूमते रहते हैं और आगे की कहानी जानने की बेचैनी बढ़ा देते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस रहस्य के बारे में जरूर सोचिएगा और हां, सुरक्षित रहिएगा।